चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 12वीं का, जो कि आपका भौतिक शास्त्र का पेपर रहने वाला है 21 फरवरी को। उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 12 के छात्र हो और दे रहे हो आप भौतिक शास्त्र का पेपर, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यह आपका 21 फरवरी को यही आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो 21 फरवरी का यह पेपर है और रियल क्वेश्चन पेपर है आपका भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का है। और यह आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में यानी कि यही दोनों ही मीडियम वाले छात्र दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2022 का है, यानी कि इसी वर्ष का है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, यही आपका 21 फरवरी को आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो यहाँ पर कितने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं, वही 19 रहने वाले हैं। तो आपको 1 से लेकर 19 तक यानी कि सभी के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज जो आपका है वह आपका 13 पेज में यह क्वेश्चन पेपर छपने वाला है। यहाँ पर आपको टाइम 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और मैक्सिमम मार्क आपको पता होना चाहिए कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो पेपर होता है वो आपका 70 मार्क्स का ही पेपर होता है, और बाकी सभी जो पेपर होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर निर्देश इस प्रकार से दिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला बार निर्देश इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक आपको कहते हैं प्रत्येक में आपको आंध्र विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपको 7 अंक देने वाला है, जिसमें कि प्रत्येक में उप प्रश्न जो है वह 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा उसमें आपके 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वह आपका उप प्रश्न कहलाता है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले की, कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 12 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित किया गया है। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलने वाला है, और जिसकी सब्जी में आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए, यानी कि 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पर बातें चौथे वाले क्वेश्चन की, कि प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर यानी कि 16 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी सब्जी में आपकी 75 शब्द तक रहनी चाहिए। और यहाँ पर पाँचवा क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा, कि प्रश्न क्रमांक 17 के लिए आपको 4 अंक यानी कि 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी सब्जी में आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए, यानी 120 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का अपना वीडियो। इसी प्रकार से 18 और यहाँ पर 19 में जो आपको 5 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, आपका पहला वाला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है यह आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला वाला क्वेश्चन यह कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से मैं आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। तो आपका पहले वाले का आ वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर यानी कि 18 होती है। जब हम एक कूलाम हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। क्या होता है, ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। और चूंकि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। क्या हो रहा है, क्यू बराबर जो होता है एन ही होता है। तो क्यू बराबर जब एन ही होता है तो एन जब हम निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, तो क्यू अपॉन ई आ जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली यहाँ पर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर आपका 18 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर रहने वाला है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें इंग्लिश मीडियम के छात्र भी आप देख सकते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर बी वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश जो होता है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हाँ, वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो हाँ, वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड वाला भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि आपको चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताना होगा। तो हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह आपका क्या होता है, तो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। अर्थात ऑप्शन में आपका पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि गॉस किसका, यानी कि गॉस किसका मात्रक होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और टेस्ला किसका होता है और स्टेट किसका होता है आपको वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्या है दा वाला क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण वी में संबंध क्या होगा। तो हम जानते हैं वी इक्वल जो होता है वह ई अपॉन सी होता है। क्या होता है, वी अपॉन सी होता है। यानी कि सी इक्वल जो होता है वह क्या होता है, तो वह ई
बी अपॉन क्या होता है, तो बी होता है। जब बी इधर जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, तो ई अपॉन क्या हो जाएगा, तो ई अपॉन क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। यही आपका आंसर था। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर जो ई वाला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से रखा गया है कि स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी कि जिसकी आंखें बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 मीटर होती है। क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर जानते हैं, 25 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका बटे में आपका 100 आ जाएगा, तो तभी आपका 0.25 मीटर आएगा। क्या आएगा, 0.25 मीटर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 5 की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ। जाएंगे पाई का, यानी पाई का क्या होता है, संपूर्णांक होता है। क्या होता है, संपूर्णांक होता है। क्या होता है, संपूर्णांक होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं संपूर्णांक कौन सा है, क्या पाई है, तो पाई तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाई तो एक विषम, यानी कि एक क्या होता है, विषम संख्या होती है, इसलिए पाई क्या है, एक यह तो नहीं हो सकता। क्या पाई/2 हो सकता है, तो नहीं, पाई/2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो आधा है। यहाँ पर बात नहीं 3/पाई/2, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी आपकी विषम ही संख्या आने वाली है। हाँ, शून्य हो सकता है। क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा कि विभवांतर यानी कि 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है, वह कितनी होती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम होती है। मैंने आपको यह जो पेपर चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह आपका इन्फिनिट होता है। कितना होता है, तो अनंत होता है। आपको सिंपली यहाँ पर अनंत लिख देना है। नेक्स्ट बात यहाँ पर डायनमो है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम जानते हैं डायनमो जो है वह चुंबकीय किस पे करता है, तो चुंबकीय किरण के चुंबकीय किरण आपका क्या आ जाएगा, तो चुंबकीय तरंग के आधार पर करता है। चुंबकीय तरंग आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो चुंबकीय तरंग पर आधारित है कि चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर बात करें परावैंगनिक किरणों की जो खोज की थी वह किसने की थी, तो आपको यहाँ पर लिखना है JW रिटर ने लिखी थी। किसने की थी, JW रिटर ने की थी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, JW रिटर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगी होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगी होती हैं वह क्या होती हैं, तो वह अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। आपको यहाँ पर लिखना है अनुप्रस्थ होती हैं। यहाँ पर बात नहीं आकाश के नीले यानी नीले दिखाई देने का कारण क्या है, तो हम जानते हैं आकाश जो नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर व्यतिकरण लिखना है। क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, व्यतिकरण लिखना है। क्या लिखना है, व्यतिकरण लिखना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात है नॉट गेट को हम क्या कहते हैं, तो नॉट गेट को हम व्युत्क्रमक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो व्युत्क्रमक। आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है व्युत्क्रमक कहते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है व्युत्क्रमक कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में अगर बात है तो हम इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। तो आपको इन्वर्टर में हिंदी में जो कहते हैं वह व्युत्क्रमक कहते हैं, इन्वर्टर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थर्ड वाले की क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे भी आपके काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है स्तंभ आ के प्रत्येक कथन के लिए स्तंभ वा में आपको उपयुक्त विकल्प आपको चुनकर सही विकल्प आपको छांट कर लिखना है और आपको मिलान करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति यानी पावर की पावर का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो पावर आपको बताना है। इसका फॉर्मूला जो होता है वह I² R होता है। I² R होता है और W अपॉन फिलहाल कि आपको वो तो ध्यान में रखना है फिलहाल कि आपका I² R होता है। यहाँ पर बात करें कि प्रेरण एक्सल जो होता है, प्रेरण प्रतिघात एक्सल जो होता है वह आपका किसके इक्वल होता है, वह आपका ओमेगा एल के इक्वल होता है, उनके ओमेगा एल। यही आपका आंसर आ जाएगा। और ब्रूस्टर का जो नियम होता है वह क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ब्रूस्टर का जो नियम होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका ध्रुवण होता है। क्या होता है, ध्रुवण होता है। यहाँ पर बात करें प्रकाश कण का सिद्धांत यह किसने दिया था, तो प्रकाश कण का जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था, यह आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। और चुंबकीय यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की जो क्वांटम प्रकृति होती है वह क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय यानी कि यहाँ पर कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की जो क्वांटम प्रकृति होती है वह
प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 8 पर चला जाएगा। और जेनर डायोड क्या होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। जो जेनर डायोड होता है वह क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर कहाँ से आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है? चल कुंडली। यहाँ पर क्या कह रहा है? चल कुंडली धारामापी क्या होता है? तो चल कुंडली धारामापी जो होता है वह क्या होता है? तो वह होता है आपका धारा, यानी कि धारा का कुंडलीय प्रभाव होता है। यहाँ पर बात करें जेनर डायोड जो होता है वह क्या होता है? तो वह आपका क्या आंसर आ जाना चाहिए। तो जेनर डायोड जो होता है वह आपका वोल्टेज नियम पर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वोल्टेज नियमन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 10 पर चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सभी आपके 100%, ये आपके 100% सही मिलान है। आप मैच कर लीजिएगा, यही आपके आंसर रहने वाले हैं। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पर आपका नेक्स्ट वाला भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करा है आपको देखना होगा और समझना होगा। प्रत्येक प्रश्न का आपको एक वाक्य में या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। आपको सिंपली यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम लिखना है। क्या लिखना है? न्यूटन पर कूलाम। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो न्यूटन पर कूलाम लिखना है। क्या लिखना है? मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। न्यूटन पर कूलाम लिखना। यह क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और यहाँ पर दूसरी तीव्रता की मात्रा तो वोल्टमीटर होता है। क्या होता है? तो वोल्टमीटर अर्थात क्या हो जाएगा? तो बीएम हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध हो जाएगा। तो हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है? R1 + R2 होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ देना है। 3 और यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर कितना है? 3 ओम है। और यहाँ पर आपका कितना है? तो इन 2 है और फिर उसके बाद 3 है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो 5 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 ओम, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? अन्योन्य प्रेरण लिखना है। क्या लिखना है? अन्योन्य प्रेरण, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या रहा है कि भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो हम जानते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर कोई सा भी चार्जर ले लीजिए या फिर आपको कोई बैटरी ले लीजिए, वहाँ पर आपका 50 हर्ट्ज ही होगा। क्या होगा? 50 हर्ट्ज लिखा होगा। तो वही उसकी आवृत्ति होती है। जबकि अमेरिका वगैरह और दो तीन देश ऐसे हैं जहाँ पर आपका 60 हर्ट्ज भी होती है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए। फिलहाल के भारत में, यानी कि भारत में या फिर किसी और देश में भी आपके 50 हर्ट्ज होती है, सिवाय 2-3 देशों के अलावा। यहाँ पर बात करें ई वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या है? कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का आपको नाम लिखना होगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर बात करें स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का जो नियम होता है वह क्या होता है? मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ। sin I/R जो होता है, sin I/sin R जो होता है वह क्या होता है? वह आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही आपका स्नेल का नियम होता है। यहाँ का प्रकाश के अपवर्तन का आपका सेकंड नियम यही होता है। यहाँ पर बात करें सिलिकॉन। यहाँ पर क्या कह रहा है? सिलिकॉन अर्धचालकों से यानी बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव आपका कितना होता है? आपको बताना होगा। नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट का आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको यानी कि वेट करना होगा। यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या है? ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का। फिलहाल कि मैं आपको कॉपी पेन पर इसे समझाने वाला हूँ। धारिता की सही मात्रा को आपको परिभाषित करना होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, छठा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। 7वां इस प्रकार से होगा और 8वां इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर वायु में बुलबुला, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, क्यों होते हैं? आपको बताना है। यहाँ पर इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको अभी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। EMF ऑफ 2 सेल्स, यही काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। बायो-सैवर्ट का नियम आपको पता होगा, यह मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हैं फुल्ली सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।